बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और आपको बताएं, शहर में पानी चोरी की रोकथाम के लिए मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब फिर से मुतहरिक हो गए। पानी वाटर टैंकर से नहीं बल्कि लाइनों में आएगा। शहर के 7 सरकारी हाइड्रेंट्स को बंद करने का फैसला किया गया है। आपको बताएं कि पानी वाटर टैंकर से नहीं बल्कि लाइनों में आएगा। शहर में पानी चोरी की रोकथाम के लिए मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब फिर से मुतहरिक हो गए हैं। शहर के 7 सरकारी हाइड्रेंट्स को बंद करने का फैसला किया गया है। अपडेट करें आपको, शहर में पानी चोरी की रोकथाम के लिए मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब फिर से मुतहरिक हो गए। पानी वाटर टैंकर से नहीं बल्कि लाइनों में आएगा। शहर के 7 सरकारी हाइड्रेंट्स को बंद करने का फैसला किया गया है। आपको अपडेट करते चलें कि पानी वाटर टैंकर से नहीं बल्कि लाइनों में आएगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब फिर से मुतहरिक हो चुके हैं। शहर के 7 सरकारी हाइड्रेंट्स को बंद करने का फैसला कर लिया गया है। अपडेट करें आपको, शहर में पानी चोरी की रोकथाम के लिए मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब फिर से मुतहरिक हो गए। पानी वाटर टैंकर से नहीं बल्कि लाइनों में आएगा। शहर के 7 सरकारी हाइड्रेंट्स को बंद करने का फैसला किया गया है। शहर कायद के वासियों के लिए अच्छी खबर है, पानी वाटर टैंकर से नहीं बल्कि लाइनों में आएगा। पानी चोरी की रोकथाम के लिए मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब फिर से मुतहरिक हो गए हैं। शहर के 7 सरकारी हाइड्रेंट्स को बंद करने का फैसला किया गया है। आपको बताएं कि शहर के 7 सरकारी हाइड्रेंट्स को बंद करने का फैसला कर लिया गया है। इस हवाले से बात कर लेते हैं शायान अली से। शायान, बताइए। जी देखें, ये कराची वालों के लिए एक खुशखबरी है कि बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की जानिब से एक ज़बरदस्त इक़दाम उठाया गया है कि कराची का पानी अब वापस जो है कराची वालों को मिलेगा और वो भी फ्री में। कहा गया है कि तमाम तर जो हाइड्रेंट्स है सरकारी वो बंद कर दिए जाएंगे, जबकि इसके साथ साथ जो है इससे ये भी आसानी होगी कि जो गैर कानूनी हाइड्रेंट्स चल रहे हैं शहर में उनको भी जो है वो पकड़ने में, उनके खिलाफ जो अफराद उसमें मुलविस है उनको खिलाफ जो है कार्रवाई करने में आसानी होगी। और इस दौरान जो है वो कहा जा रहा है कि तमाम तर वो इलाके जहाँ जहाँ पानी नहीं पहुँच सकता था वहाँ पर जो है वो लाइनों को बिछाया जाएगा और उसके बाद जो है घरों में पानी दिया जाएगा। ये अच्छा इकदाम है क्योंकि कराची के जो बुनियादी मसाइल है उनमें पानी का मसला एक अहम मसला है और इसमें हम देख रहे हैं कि गर्मियों में काफ़ी ज़्यादा किल्लत होती है और इस दौरान जो है कई इलाकों में हम देख रहे हैं कि कराची के इलाके जो है महरूम होते पानी से। फिर जो है वो कराची के शहरी जो है वो निकलते बाहर और इस दौरान एहतजाज भी करते हैं और रोड भी बंद करते हैं। लेकिन इनका ये एक जो बड़ा मसला है, अहम मसला है, वो जल्दी हल होने वाला है, जिस पर जो है बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की जानिब से जो है ज़बरदस्त इक़दाम उठाते हुए हिदायत जारी कर दी गई है कि तमाम तर वो इलाके जहाँ पर पानी नहीं पहुँच सकता था वहाँ पे लाइनें बिछाई जाएँ, जिसके बाद जो है वहाँ पर घरों में अब पानी दिया जाएगा। जबकि इसके साथ मैं बताता चलूँ कि बताया जा रहा है कि तकरीबन 6 से 7 हज़ार के करीब जो है वाटर टैंकर चल रहे हैं, इनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी जो कि भारी कीमतों में जो है कराची के शहरियों को पानी बेचते थे। जबकि इसके साथ साथ जो है तमाम तर हाइड्रेंट्स बंद करने के भी अहकाम जारी कर दिए गए और कहा जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट के तहत जो है वो जल्द काम शुरू कर दिया जाएगा और अपने अमले को भी जो है वो हिदायत जारी कर दी गई हैं। जी अच्छा शायान, बताइएगा, शहरी इस इक़दाम को किस तरह से देख रहे हैं? कितने इलाके जो हैं वो इससे जो हैं वो मुस्तफ़ीद हो सकेंगे? जी देखिए, मैं बताता चलूँ कि कराची के कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर पानी जो है वो अरसे से नहीं आ रहा, जिसमें अगर मैं बात करूँ कि सबसे पहले डिफेंस हो गया, क्लिफ्टन हो गया, इसके अलावा गुलशन जमाल हो गया, गुलिस्तान जौहर के कई ऐसे इलाके हैं, फिर गुलशन इकबाल के कुछ इस तरह के ब्लॉक्स हैं, फिर इसी तरह डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की अगर मैं बात करूँ कि नाज़माबाद के कुछ एरियाज़ हैं, वहाँ पर नॉर्थ कराची और FB एरिया समेत जो मुख्तलिफ ऐसे इलाके हैं वहाँ पर पानी नहीं पहुँच सकता था, जिस पर जो है कराची के शहरी बूंद बूंद को तरस उठे थे। लेकिन अब कहा जा रहा है कि जब ये प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है, जिस पर हिदायत जारी कर दी गई है, जिसके तहत जो है सबसे पहले तो जो लाइनें बंद की गई थी, जो आधी अधूरी रह गई थी, उनको बहाल किया जाएगा और जहाँ जहाँ लाइनें बिछाई नहीं गई थी उनको भी जो है अब वहाँ पर उस इलाके में लाइनें बिछाई जाएंगी। उसके बाद जो है वहाँ पर पानी फराहम किया जाएगा और कराची के कई ऐसा इलाके हैं जो इस वक्त भी हम देख रहे हैं कि पानी से जो महरूम है और अब जो है वो कराची के शहरियों के लिए खुशखबरी है कि बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की हिदायत पर जो है फौरी तौर पर इस प्रोजेक्ट पर काम करते हुए वाटर बोर्ड की जानिब से जो काम शुरू किया जाएगा और इस दौरान जो है कराची के शहरियों को हो सकता है कि अब गर्मियों से पहले ही जो है वो हर एक इलाके में जो है पानी फराहम होता नजर आएगा, जिसके तहत जो है कराची के शहरी जो है सुख का सांस लेते हुए नजर आएंगे। अच्छा शायान, ये भी बताइएगा कितना अर्सा लग सकता है इस प्रोजेक्ट को शुरू करने में?
جی دیکھیں ہدایات تو جاری کر دی گئی کہ جتنا جلد ہو سکتا ہے اب اس پہ جو ہے بیٹھ کے میٹنگز بھی ہوں گی اور کہا جا رہا ہے کہ تمام تر جو ہائیڈرنٹس ہے جو کہ چل رہے تھے ان کے خلاف پہلے جو ہے وہ ہائیڈرنٹس جو سرکاری چل رہے تھے ان کو جو ہے بند کیا جائے گا. اس کے بعد جو غیر قانونی ہائیڈرنٹس جو چل رہے تھے ان سرکاری ہائیڈرنٹس کے آڑ میں جو کہ کئی افراد جو ہے اس سے فائدہ اٹھاتے تھے اور لاکھوں اربوں کروڑوں روپے جو ہے وہ اس سے کماتے تھے غیر قانونی طور پہ جو ہے ہائیڈرنٹس چلانے کے بعد پانی فروخت کرتے تھے اور کراچی کے شہریوں کا پانی جو ہے وہ کراچی کے شہریوں کو بیچا جاتا تھا بھاری قیمت میں. اب ان کے خلاف جو ہے لسٹیں بھی تیار کی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ تمام تر ہائیڈرنٹس بند کرنے کے بعد جو ہے غیر قانونی ہائیڈرنٹس کے خلاف کارروائی ہوگی اور جو افراد ہوں گے اس پہ ملوث ہوں گے غیر قانونی ہائیڈرنٹس چلانے میں ان کے خلاف جو ہے وہ قانونی کارروائی کی جائے گی اور ان کے مقدمات جو ہے وہ واٹر ٹریبیونل کے ذریعے جو ہے وہ سنے جائیں گے جس کے تحت جو ہے کارروائی کو آگے بڑھایا جائے گا. جبکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے سختی سے ان کی جانب سے ہدایت کی گئی ہے کہ ہر ایک علاقے میں جو ہے وہ پانی فراہم کیا جائے گا. جہاں جہاں پانی کی لائنیں نہیں بچھی ہوئی تھی وہاں پہ جلد سے جلد جو ہے پانی کی لائنیں بھی بچھائی جائیں گی. اس کے بعد جو ہے وہاں پر پانی کی فراہمی بھی جو ہے بحال کی جائے گی. اچھا شاہین، جس طرح سے شہر قائد میں پانی چوری کا سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے، مرتضی وہاب نے یہ اقدام اٹھایا ہے، اس سے شہری کس طرح سے جو ہے مستفید ہو سکیں گے؟ کیا یہ جو ہے مستقل طور پر ختم ہو جائے گا مسئلہ؟ جی دیکھیں یقیناً جس طرح ایکشن لیا جا رہا ہے، جس طرح یہ قانونی طور پہ جو ہے وہ کارروائی شروع کیا جا رہا ہے کہ جو غیر قانونی ہائیڈرنٹس کے ذریعے پانی بیچتے تھے، جو کہہ سکتے ہیں کہ لاکھوں کروڑ روپے کا بزنس تھا پانی کا، وہ بند ہو جائے گا. تو اس سے یہی ہوگا کہ جب واٹر ٹینکر نہیں چلیں گے تو اس کے بعد جو ہے لائنوں میں پانی دیا جائے گا. لیکن اس کے ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ واٹر ٹینکر جو شروع میں آغاز کیا گیا تھا، جو کئی سال پہلے شروع کیا گیا تھا، جس کے ذریعے جو ہے کہا جا رہا تھا کہ پانی پہنچایا جا رہا ہے، لیکن وہ شروع صرف اس لیے کیا گیا تھا کہ جہاں جہاں آتش زدی کے جو واقعات پیش آتے ہیں وہاں پر جو آگ لگ جاتی ہے. کئی ایسی فیکٹریز میں جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہر سال کئی اس طرح کے علاقے ہیں، انڈسٹریل ایریاز ہیں جہاں کے فیکٹریز میں آگ لگ جاتی ہے. تو وہاں پر بجھانے کے لیے جو ہے کام کے طور پہ، مدد کے طور پہ جو ہے ان واٹر ٹینکر کو شروع کیا گیا تھا. لیکن اس کے بعد جو ہے اس کی آڑ میں ہم نے دیکھا کہ کراچی کے شہریوں کو جو جس علاقے میں پانی نہیں مل رہا تھا وہاں پر جو ہے بیچا جا رہا تھا اور اس سے نہ صرف سرکاری قیمتوں میں، اس سے ڈبل ٹرپل ریٹ میں جو ہے وہ پانی بیچا جاتا تھا. جس کے تحت جو ہے وہ اب اس پہ کارروائی کرنے کا، ایکشن لینے کے طور پہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ متحرک ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں میئر کراچی، اور ان کی جانب سے جو ہے اپنی ٹیم کو ہدایت جاری کر دی گئی. اور ڈپٹی میئر کراچی سے بھی جو ہے جب ہماری بات ہوئی تو ان کی جانب سے بھی یہی کہا جا رہا تھا کہ یہ اچھا اقدام ہے اور اس سے جو ہے ہر علاقے میں پانی پہنچے گا. اور پانی ایک بنیادی ضرورت ہوتی ہے ہر انسان کی. اسی طرح جو ہے کراچی کے شہری کئی جو علاقے ہیں جہاں پر پانی نہیں پہنچ رہا تھا، اب جو ہے وہ ان کی یہ مشکلات دور ہوں گی. جلد ان کے گھروں میں پانی آئے گا اور صاف پانی جو ہے لائنوں میں ملے گا ان کو. ٹھیک ہے شایان، آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا. اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ڈپٹی میئر سلمان عبداللہ مراد نے ہمیں جوائن کیا ہے. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. کہیے گا آپ اس اقدام کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے یہ کراچی شہریوں کے لیے بہت بڑا اقدام ہے. پانی کا جو ایشو ہے ایک بہت بڑا ایشو ہے جو کراچی میں، اس کو حل کرنے کے لیے حکومت سندھ اور میئر صاحب نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہائیڈرنٹس کو ختم کرنے کے لیے ساتوں اضلاعوں میں 7 ہائیڈرنٹس تھے تو 7 ختم کرنے کا اقدامات جاری کیے میئر صاحب نے. کراچی واٹر بورڈ سیوریج کے کام کو یہ اطلاع دے دی گئی ہے کہ اس پر امپلیمنٹ کریں. اور اس پر چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے ہمیشہ الیکشن کمپین میں بھی یہ کہا تھا کہ پانی کی پرائرٹی سب سے پہلے ہے، اور حکومت سندھ کو بھی یہ ہدایت دی گئی ہے کہ پانی کو پرائرٹی بیسس پر حل کرنے کی کوشش کی جائے. تو اس سلسلے میں اقدامات کیے جا رہے ہیں. جس طرح اب کینال کو ہم نے نئی کینال بنائی اور دوسرا جو پرانا کینال ہے اس کو بھی دوبارہ تعمیر کیا جا رہا ہے. اس کی وجہ سے پانی کی شارٹیج ہوتی ہے. 100 MGD پانی کراچی کے ضلع وسطی اور اس کے لیے تھا تو اس کو 100 MGD پانی اب روزانہ ڈیلی بیسس پر ان کو مل رہا ہے. اسی طرح ہم نے دادی جی واٹر سپلائی اسکیم سے لے کر کراچی کی جو پائپ لائن تھی جو 60 سال پرانی ڈلی ہوئی تھی ان کو نئی لائن ڈالی جا رہی ہے. وہ بھی کمپلیشن کے مراحل پر ہے. وہ بھی انشاءاللہ تعالی نیکسٹ منتھ کمپلیٹ ہو کے ان کو بھی امیگریشن کیا جائے گا تاکہ پانی کی شارٹیج کو پورا کیا جائے. پرانی جو لائن تھی وہ ہمیشہ ڈیمیج ہوتی تھی تو 4 سے 5 دن لگتے تھے ان کو ریپیئر کرنے کے لیے. تو کراچی میں پانی کی شارٹیج ہوتی تھی. اس سے ایک اور بڑی اہم خوشخبری یہ ہے کہ K4 کا جو اسکیم ہے جس سے 650 ملین گیلن ڈیلی بیسس پر کراچی کو پانی ملے گا، اس کی ڈیٹ لائن ہے دسمبر تک اس کو بھی کمپلیٹ کر لیا جائے گا. تو اسی طرح بہت سے ایسے اسکیم ہے جس پر سندھ گورنمنٹ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی خصوصی ہدایت ہے کراچی کے اوپر، کراچی کے مسائل پر. اور یہ سال انشاءاللہ تعالی ترقیاتی کاموں کے حوالے سے گن
चेंजर साबित होगा और आपको कराची शहर में बहुत से मेगा प्रोजेक्ट पाए तकमील तक होते हुए नजर आएंगे। ठीक है, डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद हमारे साथ मौजूद थे, हमारे नुमाइंदे शायद हमें अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं, सदर पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस मलिक शहजादा वान की कस्टम हुकाम से मुलाकात, ट्रांसपोर्टर्स के मसाइल पर बातचीत हुई। मुलाकात में गैर ज़रूरी सड़क चेकिंग खत्म फैसला किया गया है। व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए शिकायत फौरी हल होंगी और गैर कानूनी काम करने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। काविश में से तफसीलात जानेंगे। काविश, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, कस्टम हुकाम से सदर गुड्स ट्रांसपोर्टर्स मलिक शहजादा वान की मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में कराची कस्टम कलेक्टर मोइन वानी, चीफ कलेक्टर और दीगर अफसरान भी शरीक थे। इस हवाले से ट्रांसपोर्टर्स ने गैर जरूरी चेकिंग के मसाइल पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात रखे हैं, जिसको कस्टम्स ने दूर करने की यकीन दहानी करवा दी है। और इस हवाले से मलिक शहजादा वान का कहना है कि स्मगलिंग के खिलाफ कस्टम के दुरुस्त इक़दामात की ट्रांसपोर्टर्स मुकम्मल हिमायत करते हैं। और अब यही वजह है कि कस्टम पुलिस और ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान एक व्हाट्सएप ग्रुप तश्कील दिया जाएगा, जिसके बाद जो ट्रांसपोर्टर्स के मसाइल होंगे वो ज़्यादा बहस लाई जाएंगे और उनको हल करने के लिए भी इक़दाम उठाए जाएंगे। जी काविश, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। पीक आवर्स में ट्रैफिक जाम मामूल, ट्रैफिक पुलिस भी कंट्रोल करने में नाकाम। गवर्नर हाउस के तरफ गाड़ियों की कतारें लग गईं, शहरी मिनटों का सफर घंटों में तय करने पर मजबूर हैं। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदा दुरे शहवार से। जी बताइएगा। जी, इस वक्त मैं रिपोर्ट कर रही हूँ कराची के इलाके प्रेस चौक से, जहाँ पर जो ट्रैफिक की सूरत हाल है पीक आवर्स के बायस आप देख सकते हैं कि ये रास्ता शाह फैसल से जाता है जी प्रेस क्लब की तरफ, और प्रेस क्लब से आके शाहीन कॉम्प्लेक्स से शाह फैसल जाने वाला जो रास्ता है वो शदीद ट्रैफिक का जो इस वक्त रवानी है वो मुतासर हुए हैं। अच्छा जी, शहरी से शदीद मुश्किलात का सामना करें, ये अभी की बात नहीं है, ये तकरीबन 1.5-2 घंटे से ट्रैफिक की यही सूरत हाल है जो शहरी शदीद मुश्किलात का सामना करें। मेरे बाएं तरफ जो है ये गवर्नर हाउस है, ये इसकी जो सूरत हाल है ये आप देख सकते हैं कि मैं दरख्वास्त करूँगी मेरे कैमरा मैन से कि वो कैमरा पैन करके दिखाए कि किस तरह से जो ट्रैफिक है शहरी शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। ये चारों तरफ से जो ये चौक है ये सब ट्रैफिक में घिरी हुई है, शहरी जो है शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे बाएं तरफ ये वो रास्ता है जो ज़ैनब मार्केट से सड़क को ये रास्ता कनेक्ट होता है, लेकिन शहरी इस वक्त शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। पीक आवर्स के बाइस जो है जो ट्रैफिक है उसकी रवानी शदीद मुतासर है। मैं दरख्वास्त करूँगी मेरे कैमरा मैन से कि ये दिखा सकें कि किस तरह से गवर्नर हाउस का जो रोड है ये जो है ब्लॉक हुआ हुआ है, और यहाँ पर जो ट्रैफिक की रवानी है ये अभी की बात नहीं है, ये मिनटों में की बात नहीं है। तकरीबन 1.5 से 1.25 घंटे से जो शहरी है यहाँ पर फंसे हुए हैं। ट्रैफिक पुलिस एहलकार यहाँ पर तैनात है, लेकिन ट्रैफिक की जो सिचुएशन है, ट्रैफिक की जो कंडीशन है वो आप देख सकते हैं कि किस तरह से शहरी यहाँ पर मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी के 7वां कॉन्वोकेशन का इनेकाद हुआ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। डॉक्टर समिया अबू हुरैरा कहती हैं कि MBBS की डिग्री हासिल करने के बाद अमली ज़िंदगी में कदम रख रहे हैं, बहुत सारे अरमान हैं जो पूरे करने हैं। इस पर तफसीलात जानेंगे अक्सर शाहिद से। अक्सर अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, मुस्तकबिल के एक और मेहमान ने जो वो डिग्री हासिल कर ली है। जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी के 7वें कॉन्वोकेशन का इनेकाद जो है वो निजी होटल में किया गया, और तलबा ने जो वो अपनी जो है वो इसनाद जो है वो बिलावल भुट्टो से जो है वो ली है। इस वक्त मेरे साथ जो वो MBBS के तलबा मौजूद हैं। तलबा या फिर डॉक्टर, ये बताएं क्या लग रहा है, डिग्री आपको मिल गई और क्या जो है वो जज्बात होते हैं जब आप 5 साल मुकम्मल करते हो, मेहनत करते हो, मुस्तकबिल के लिए क्या सोचते हैं? आज पहली बार तो ये फीलिंग आई है कि पूरी डॉक्टर बनी हूँ। 5 साल जिस मोमेंट के लिए मेहनत की थी, आज वो मोमेंट आ गया। ऐसे लगा जैसे सारी मेहनत, सारी वो जो रात की नींदें जो कुर्बान की हैं, जो इतनी मेहनत की थी, आज वो सारी वसूल हो गई। अच्छा ये बताओ, 5 साल आपने बनी हो, आगे आपने मज़ीद अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है और डॉक्टरी के भी कौन से शोबे में आपने जाना है? इंशाल्लाह मैंने ज़रूर आगे भी स्पेशलाइजेशन करूँगी और मेरा प्लान है अब्रॉड जाके इंशाल्लाह स्पेशलाइजेशन करूँ। मेरा पहले प्लान गायनी में था, मैं हमेशा से गायनी में जाना चाहती थी, लेकिन फिर हाउस जॉब की गायनी में तो लगा कि गायनी इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। लेकिन इंशाल्लाह मैं कोई मेडिकल फील्ड ज़रूर परस्यू करूँगी। जो 5 साल की मेहनत की है उसको मुस्तकबिल में अनथक मेहनत भी करेंगे ताकि अपने शोबे में आगे बढ़ सकें और अपने ख्वाबों को पूरा कर सकें। जी
आपको बताएं, मुल्क भर में चीनी की कीमत में एक बार फिर इजाफा होने लगा है। एक हफ्ते के दौरान होलसेल मार्केट में चीनी की कीमत में मजीद 2 रुपए फी किलो इजाफा हो गया है, जिसके बाद चीनी 143 से बढ़कर 145 रुपए फी किलो हो गई है। ताजरों के मुताबिक 50 किलो की बोरी की कीमत में भी 100 रुपए का इजाफा हुआ है और अब ये 7,150 से बढ़कर 7,250 रुपए की हो गई है। रुई की कीमत में तेजी का रुझान है। 200 रुपए इजाफे के बाद रुई 16,200 रुपए फी मन तक पहुंच गई है। दरामदी सूती धागे की कीमत में इजाफे और मयारी रुई की महदूद दस्याबी को इस इजाफे की बुनियादी वजह करार दिया जा रहा है। चेयरमैन कॉटन इंजीनियर्स फोरम एहसानुल हक का कहना है कि कॉटन एयर 2025-26 में पाकिस्तान में कपास की पैदावार हदफ से कम रहने का खदशा है। इस साल मजमूई मुल्की पैदावार सिर्फ 56 लाख बेल्स रहने के इम्कानात हैं, जबकि पहले से मुकर्ररा पैदावारी हदफ 1 करोड़ 2 लाख बेल्स था। सोने और चांदी का नया रिकॉर्ड। 1 तोला सोना 900 रुपये महंगा होकर 4,81,862 रुपये की नई बुलंद सतह पर पहुंच गया। 1 तोला चांदी भी 180 रुपये इजाफे से पहली बार 9,000 रुपये से तजावुज़ कर गई है। सराफा डीलर्स का कहना है कि सोना महंगा होने की वजह से अब चांदी का कारोबार ज्यादा हो रहा है। अशरफ खान की रिपोर्ट। सोने और चांदी की ऊंची उड़ान, आलमी बाजार में महफूज सरमायाकारी पर खरीदारी जारी। एसोसिएशन के मुताबिक आलमी मार्केट में सोना $9 महंगा होकर $4,595 फी ऑन्स पर पहुंच गया। मुकामी सराफा मार्केट में 1 तोला सोना 900 रुपए महंगा होकर 4,81,862 रुपए की बुलंद सतह पर पहुंच गया। साथ ही 10 ग्राम सोना 771 रुपए महंगा होकर 4,13,118 रुपए की बुलंद सतह पर पहुंच गया। 1 तोला चांदी ने 180 रुपए इजाफे से 9,075 रुपए की बुलंद सतह कायम कर दी। ऑल पाकिस्तान जेमर्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन अब्दुल्ला चांद का कहना है कि सोने में खरीदारी ना होने के बराबर है, मगर चांदी का काम तेजी से चल रहा है। सराफा डीलर्स का कहना है कि अब अवाम पुराने सोने को ही नए सेट में तब्दील करते हैं, मगर ज्यादातर अब चांदी पर सोने का पानी लगवा कर ही नए सेट बनाने का रिवाज है। अशरफ खान, सिटी 21। कनाडा पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के सदर का कहना है दोनों ममालिक के दरमियान तजारती हजम करोड़ों डॉलर से बढ़कर अरबों डॉलर तक जा सकता है। उन्होंने कहा कि सिर्फ सरसों के तेल की तिजारत से दोनों ममालिक 1 अरब डॉलर तक कमा सकते हैं, जबकि साल 2026 में कनाडा से 50 करोड़ डॉलर मालियत की पहली शिपमेंट पाकिस्तान पहुंची है। काविश मेमन की रिपोर्ट में देखिए। पाकिस्तान कनाडा की करोड़ों डॉलर की तिजारत अरबों डॉलर में बदल सकती है। सिर्फ सरसों के तेल की तिजारत से 1 अरब डॉलर सालाना आमदन मुमकिन। सदर कनाडा पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल समीर डोसाल की स्टॉक एक्सचेंज आमद। समीर डोसाल ने घंटा बजाकर कारोबार का आगाज किया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के दौरे के मौके पर गुफ्तगू करते हुए समीर डोसाल ने कहा कि सिर्फ सरसों के तेल की तिजारत से दोनों ममालिक 1 अरब डॉलर तक कमा सकते हैं, जबकि 2026 में कनाडा से 50 करोड़ डॉलर मालियत की पहली शिपमेंट पाकिस्तान पहुंची है। जी देखें, फॉर्चुनेटली कनाडा पाकिस्तान का ट्रेड कुछ चंद सालों से $1 बिलियन क्रॉस किया है। मुझे याद है 10 साल पहले साइक्लिक था जो मैंने बताया था, लेकिन इस वक्त जो विल ऑफ द गवर्नमेंट्स है ना, गवर्नमेंट्स पाकिस्तान गवर्नमेंट और कैनेडियन गवर्नमेंट, वो जो ट्रेड टैरिफ्स जो दुनिया में चल रहे हैं उसकी वजह से बहुत ज्यादा पोटेंशियल नजर आ रहा है। जैसे अभी मैंने कहा कि 310 मिलियन का तो एक शिपमेंट अभी लैंड हुई है। सो अगर ये इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लें 2026 में तो 1 बिलियन तो ये हो गया। समीर डोसाल ने बताया कि GM और शराइत के बाइस सरसों की तिजारत 3 साल तक मुतासिर रही, ताहम अब तिजारती सरगर्मियों में बेहतरी आ रही है। इस वक्त पाकिस्तान और कनाडा के दरमियान मजमूई तिजारत तकरीबन 1 अरब डॉलर तक जा पहुंची है, जिसमें 60 करोड़ डॉलर की दरामदात और 35 करोड़ डॉलर की बरामदात शामिल हैं। समीर डोसाल ने कहा कि पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी को IT, टेक्सटाइल और सर्जिकल आलात के शोबों में कैनेडियन मार्केट से फ़ायदा उठाना चाहिए। उनका कहना था कि पाकिस्तान में बेरिक गोल्ड की वापसी आलमी सरमायाकारों के लिए मुस्बत इशारा है और इससे सरमायाकारी के नए रास्ते खुलेंगे। कैमरामैन इमरान एके के साथ काविश मेमन,
सिटी 21। जामिया कराची के फैकल्टी मैनेजमेंट साइंसेज के ज़रिए तमाम दूसरी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन मैनेजमेंट का इनेकाद किया गया है। तकरीब में शेखुल जामिया वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी ज़ाब्ता खान शनवारी और वाइस चांसलर जामिया कराची डॉक्टर खालिद महमूद इराकी की शिरकत। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं नुमाइंदे सैयद ज़ुबैर राशिद से। ज़ुबैर, अपडेट कीजिए। बिल्कुल जी, देखिए इस वक्त हम मौजूद हैं मादिरुल इल्मी जामिया कराची में और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का आज बाकायदा तौर पर जो इफ्तिताह है वो कर दिया गया है और शेखुल जामिया प्रोफेसर डॉक्टर खालिद महमूद इराकी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जो कि इसी डिपार्टमेंट से जो है वो मुंसलिक हैं और यकीनन तौर पर जहाँ पर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस की बात की जाए तो जामिया कराची जो है वो काफ़ी पेश दिखाई देता है और गैर मुल्की जो मंदूब हैं वो भी इस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा हैं। इराकी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सर, क्या कहना चाहेंगे? 2 रोज़ा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के शेखुल जामिया भी आज आपकी दावत पर तशरीफ लाए हैं, सर क्या कहें? जी, 2 दिन का ये सेमिनार है, बेसिकली जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है उसके हवाले से है कि वो किस तरह डिफरेंट एस्पेक्ट्स को अफेक्ट कर रही है। ख़ास तौर पे जेंडर इक्वलिटी के बारे में पाकिस्तान में बहुत बात की जाती है, तो इस सेमिनार की थीम में भी रखा गया है कि जेंडर एम्पावरमेंट कैसे हो सकती है। मैं सकता हूं कि यूनिवर्सिटी के काम ही यही होती है कि कॉन्फ्रेंसेस हों, सेमिनार्स हों, जिसके अंदर पेपर पढ़ा जाए और जो मौजूदा ट्रेंड है उसके हवाले से बात की जाए। मैं ज़ाब्ता खान शनवारी साहब जो कि वाइस चांसलर फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी के, उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ख़ास तौर पर वो इस सेमिनार के लिए तशरीफ़ लाएँ और उन्होंने अपना पेपर भी प्रेजेंट किया। क्या सर, क्या कहना चाहेंगे? डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है और इराकी साहब से आपकी बड़ी अच्छी बेहतरीन कोऑर्डिनेशन है, वफाक और सूबा एक साथ दिखाई देता है यहाँ पर, सर क्या कहें? सबसे पहले तो मैं उनकी लीडरशिप को अप्रिशिएट करूँ। कराची यूनिवर्सिटी बहुत खुशकिस्मत है कि उनका अपना एक सपूत जो मैनेजमेंट साइंसेज में दुनिया में जाना और पहचाना जाता है, उनकी मिसालें मैं अपनी यूनिवर्सिटी में देता रहता हूँ। और जिस तरह आपने कहा कि सच्ची बात है, ये एक इंस्पिरेशन है हम सब के लिए कि मैं भी कराची आया और जो अगर कोई थोड़ी सी कंफर्ट्स मुझे मिली है तो बिकॉज ऑफ खालिद महमूद इराकी। माशाल्लाह ये बहुत अच्छा इन्होंने एफर्ट किया, ये उन्हीं के ब्रेन चाइल्ड है। मुझे भी इन्होंने महीना पहले से बुक किया रखा था कि नहीं इस दिन मैंने इधर होना है। ये अक्सर कहता भी रहता है कि और कोई फिक्र ना करो तुम्हें मैं उड़ा के ले जाऊंगा। तो माशाल्लाह इन्होंने जो सोचा थीम, ये टॉक ऑफ द डे है, सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए, कि जी जेंडर एम्पावरमेंट और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की हमारी गांव देहात की खवातीन को कैसे हम मेन स्ट्रीम में ले आएँ और उनकी एनर्जी से भी पाकिस्तान जो है ना तरक्की करे और वो सारे लोग उससे मुस्तफीद हों। तो अल्हम्दुलिल्लाह दिस वाज अ वेरी गुड इवेंट और मेरा और इनका जॉइंट पर्चा था आज। तो वो भी एक खुशकिस्मती है कि सूबा और फेडरल एक पेज पे कम से कम डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, एथिक्स और जेंडर एम्पावरमेंट पे। बहुत शुक्रिया आप दोनों। वाइस चांसलर साहिबान इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, हमसे खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। जी, इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल के लिए इतना।